तो स्टार्टअप की दुनिया कैसी दिखती है? चारों तरफ फंडिंग की खबरें, एकदम रॉकेट जैसी तेज ग्रोथ और सक्सेस की ऐसी कहानियां जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस चमक दमक के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम उसी हकीकत में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। वो हकीकत जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती है। और ये लाइन, ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। नहीं, ये उन अनगिनत हजारों लाखों फाउंडर्स की असली सच्चाई है जो इस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं। ये कहानी है उस दर्द की जो सक्सेस के ग्लैमर के पीछे कहीं गुम हो जाती है, अनकही रह जाती है। तो चलिए इस सच्चाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कामयाबी के साथ ना एक परछाई भी चलती है, और फाउंडर्स के लिए ये परछाई है उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स की। एक ऐसी परछाई जो उनकी पब्लिक अचीवमेंट्स के ठीक पीछे पीछे चलती है, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजरों से छिपी रह जाती है। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। बाहर से दुनिया को क्या दिखता है? फंडिंग की बड़ी बड़ी हेडलाइंस, ऊपर जाते हुए ग्रोथ चार्ट्स और हर तरफ सक्सेस का जश्न। लेकिन उस फाउंडर की असलियत क्या है? जबरदस्त प्रेशर, एक गहरा, बहुत गहरा अकेलापन और एक ऐसी थकावट जो कभी खत्म ही नहीं होती। इसी सच को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो लगातार बना रहने वाला प्रेशर है ना, ये सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है। नहीं, ये धीरे धीरे एक ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ ले जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहां इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत चुकानी पड़ती है मेंटल हेल्थ से। और यकीन मानिए, ये कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। तो आखिर ये एंटरप्रेन्योरियल बर्नआउट है क्या चीज़? देखिए, इसे सिर्फ थका हुआ होना मत समझिए, ये उससे कई ज़्यादा गहरा है। ये एक ऐसी ज़बरदस्त फिजिकल और इमोशनल थकावट है जो अंदर से एकदम खोखला कर देती है। और ये आती कहाँ से है? ये आती है एक बिजनेस को खड़ा करने की कभी न खत्म होने वाली डिमांड से। और ये जो बर्नआउट है ना, ये कोई टेम्परेरी फीलिंग नहीं है कि आज है कल चली जाएगी। नहीं, ये मेंटल हेल्थ पर अपने गहरे निशान छोड़ जाता है। और इन निशानों को पहचानना ही रिकवरी की तरफ पहला और सबसे सबसे ज़रूरी कदम है। तो सवाल ये है कि ये निशान दिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो एक ऐसी गहरी थकावट जो अच्छी नींद या लंबी छुट्टियों के बाद भी नहीं जाती। फिर अपने ही काम से एक दूरी महसूस होने लगती है, वही काम जिसे कभी इतने पैशन से शुरू किया था। खुद की अचीवमेंट्स भी खोखली लगने लगती हैं। और इन सब के ऊपर एक लगातार बनी रहने वाली एंग्जाइटी और अकेलेपन का एहसास। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बर्नआउट कोई डेड एंड नहीं है। ये कहानी का अंत नहीं है, यहां से वापसी बिल्कुल मुमकिन है। इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। तो इस वापसी का रास्ता कैसा दिखता है? इसमें 3 बहुत जरूरी कदम है। स्टेप 1, एक्सेप्ट करना, मतलब बिना खुद को जज किए ये मानना कि हाँ, एक स्ट्रगल है। स्टेप 2, अपनी सोच को बदलना, सक्सेस की परिभाषा को सिर्फ ग्रोथ से बदलकर सस्टेनेबल वेल बीइंग बनाना। ये समझना कि खुद की भलाई भी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और स्टेप 3, फिर से चीज़ों को बनाना, मतलब ऐसी आदतें डालना जो मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, जैसे बाउंड्रीज सेट करना, ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगना और अपने लिए भी वक्त निकालना। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। रेजिलियंस, या जिसे हम लचीलापन कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान कभी गिरे ही नहीं। नहीं, असली रेजिलियंस तो इस बात में है कि गिरने के बाद कोई कैसे पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार बनकर वापस खड़ा होता है। एंटरप्रेन्योर की असली जीत इसी में है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल सिर्फ फाउंडर्स के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है, पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए है। सवाल ये है कि हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां कामयाबी के साथ ये अंधेरी परछाइयां चले ही ना। ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।